हाँ जी, राम राम सा। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है एनएच। एनएच के बारे में सारी चीज़ें समझेंगे, एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सारे एनएच हम यहीं पर इसी वीडियो में याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए एनएच में क्या है। सबसे पहले तो एनएच क्या होते हैं, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो कि केंद्र सरकार के अंडर में चलते हैं। एसएच क्या होते हैं, एक होता है एसएच। एसएच जो होते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे मतलब कि जो कि राज्य के अंडर चलेंगे, ठीक है। तो एसएच अलग होते हैं, एनएच अलग होते हैं। अपने जो क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है किससे, एसएच से, इन एनएच से, ठीक है। तो एनएच के बारे में समझेंगे। देखो सुनो, आपको पता है कि सबसे पहले तो कि एनएच अगर आप चल रहे हो एनएच पर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप एनएच पर चल रहे हो। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एनएच पे चल रहे हो। तो देखिए आपको पता है मील के पत्थर लगे होते हैं। अरे लगे होते हैं, मील के पत्थर लगे हुए होते हैं। उन मील के पत्थरों में 3 प्रकार के पत्थर आप देखते हो। कौन कौन से, देखो। सबसे पहले तो आप देखते हो कि वहां पर पीले कलर के पत्थर लगे हुए हैं। कौन से, पीले कलर के, ठीक है। फिर आप देखते हो हरे कलर के, हरे रंग के। और आप देखते हो काले कलर के। देखो ये जो पीले कलर के पत्थर, मील के पत्थर जो होते हैं, ये किसकी संकेत है, ये संकेत है एसएच का। मतलब आप किस पे चल रहे हो, आप एनएच पे चल रहे हो। एनएच का संकेत है किसका, अगर आप एनएच पे चल रहे हो तो वहां पे आप क्या देखते हो, वहां पे आप देखते हो पीले मील के पत्थर, ठीक है। फिर मैं बताऊं, हरे, जो हरे रंग के जो मील के पत्थर होते हैं, मतलब आप किस पे चल रहे हो, एसएच पे चल रहे हो, स्टेट हाईवे पे चल रहे हो। काले कलर के ये होते हैं आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सड़कें होती है, उन पर क्या होते हैं, काले कलर के मील के पत्थर होते हैं, ठीक है। फिर देखो इस एनएच को, इस एसएच को और ये इनको मतलब बांटा, कब बांटा, ये आपके बांटा 1943 में। 1943 में एक योजना आई थी, नागपुर, नागपुर योजना के नाम से। नागपुर योजना के नाम से एक योजना आई थी। उसमें क्या किया, इनका डिवाइडेशन कर दिया। किसका, सड़क का आधुनिकीकरण करने के लिए इनका डिवाइडेशन कर दिया, ताकि क्या है अपने अपने क्षेत्र में अपने विकास कर सकें। देखो नागपुर योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो एनएच रखे, नेशनल हाईवे। फिर रखे एसएच, स्टेट हाईवे। फिर रखे आपके कौन से, जिला लेवल की सड़कें। और फिर आपके कौन से आ जाएंगे, फिर आपके आ जाएंगे ग्रामीण। और ग्रामीण के बाद एक और चीज आती है, कौन सी, वो आती है आपकी सीमावर्ती, सीमावर्ती सड़कें। ये मतलब किस तरीके से बांट दिया, आपके नागपुर योजना के अंतर्गत 1943 में एनएच, एसएच, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमावर्ती। सीमावर्ती में मतलब बॉर्डर वाले बनाएंगे उनको। बॉर्डर मतलब अलग से बीआरओ के नाम से एक संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो बनाता है सीमावर्ती। तो इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे अपन। तो यहाँ पर तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, एनएच की। देखो एनएच कौन कौन से हैं अपने राजस्थान में। सर्वाधिक एनएच तो अपने राजस्थान में है, जबकि सर्वाधिक जो एनएच की लंबाई है वो कहां पर है, वो है आपके महाराष्ट्र। कहां पर है, वो है आपके महाराष्ट्र। सर्वाधिक एनएच कहां पर है, ये है आपके राजस्थान में, ठीक है। और सर्वाधिक एनएच की लंबाई, ये लंबाई कहां पर है, लंबाई है आपके कहां पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। एनएच सर्वाधिक राजस्थान, और एनएच की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। देखो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान का सबसे लंबा एनएच। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे लंबा एनएच कौन सा है। फिर देखो, फिर हम बात करते हैं सबसे बिजी एनएच। बिजी, आप भी तो बिजी हो, उसी तरह से ये भी तो बिजी होता है, ठीक है। बिजी के बाद हम बात कर लेते हैं कौन सा, सबसे छोटा एनएच। देखो
कैसे बात करेंगे, कैसे याद करेंगे, यहीं पे याद करेंगे। जिले इंपॉर्टेंट है आपके। एनएच से जिलों का क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा जिला इस एनएच में नहीं आता है, इस एनएच में नहीं आता है, फला फला एनएच में नहीं आता है। तो मतलब ऐसे एनएच के क्वेश्चन बनेंगे। देखो लंबा, सबसे लंबा एनएच है एनएच 8। सबसे लंबा जो एनएच है राजस्थान का वो है सबसे 15। बीजी जो एनएच है वो है सबसे बीजी है एनएच 8 और सबसे छोटा है 71 बी। अब इनकी लोकेशन अपन देखते हैं, लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। एनएच 15, एनएच 15 यहां पर मैंने बताया कि कांडला, कांडला कहां पर है, अरे गुजरात में। कांडला गुजरात, जो कि अपने पास में सबसे निकटतम बंदरगाह है कौन सा, कांडला। कांडला जो बंदरगाह है सबसे निकटतम बंदरगाह है अपना। और इस बंदरगाह से क्या निकलता है, एनएच 15 निकलता है। एनएच 15 निकालेंगे कांडला गुजरात से, ऐसे लेके आएंगे और कहां से एंट्री मारेंगे, राजस्थान में। बस अपने को ये ध्यान रखना है कहां से, जालोर से, ठीक है, जालोर। जालोर में गए, जालोर से जाने के बाद जिला ऊपर कौन सा आ गया, बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर के बाद ऊपर जिला कौन सा आ गया आपका, जैसलमेर। जैसलमेर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। कांडला से लाए, सबसे लंबा एनएच राजस्थान का कौन सा, एनएच 15, ठीक है। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, उसके बाद आपका कौन सा आ गया, इधर इधर आ गया आपका जोधपुर। कौन सा, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के बाद आप लेके जाओगे इसे ऊपर, जिला आ गया बीकानेर। और बीकानेर ले जाने के बाद इसे क्या करोगे आप, गंगानगर से निकाल दोगे और निकाल के कहां ले जाओगे इसे, पठानकोट। पठानकोट कहां पे पड़ता है, पंजाब। बस आपका एनएच 15 यहीं पर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कहां से लेके गए, कांडला से स्टार्ट किया, पठानकोट पंजाब तक लेके गए। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जालोर, जिस तरह से आपको ये बताना है कि सबसे बड़े जिले कौन से हैं। सबसे बड़े जिले हैं जे, बी, जे। बस बड़ा जो एनएच है वो बड़े एनएच से गुजरे, बड़े जिलों से गुजरेगा। बड़ा जो एनएच है, लंबे को बड़ा ही बोल सकते हैं ना, बस लंबे को आप बड़ा भी बोल सकते हो। और बड़ा मतलब कि बड़े जिले, बड़े जिले कौन कौन से हैं बताया मैंने आपको, जे, जे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और आपका कौन सा हो गया, जोधपुर, ठीक है। बस यही जैसे बड़े बड़े जिले हैं उनसे आपको गुजारना है। एक जिला आपका एक्स्ट्रा आ गया कौन सा, जालोर। और ये कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। अरे रेड क्लिफ रेखा है ना ये, अरे है कि नहीं है, रेड क्लिफ रेखा है। इस रेड क्लिफ रेखा के सहारे सहारे लेके जाना है आपको और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जालोर, जालोर से बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। ये कितने जिले हो गए, इसके अंतर्गत एनएच 8 के अंतर्गत, एनएच 15 के अंतर्गत कितने जिले हो गए, 6 जिले, ठीक है। 6 जिले कौन कौन से, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आपका कौन सा हो गया, गंगानगर, ठीक है। ये जिले आपके कौन से हो गए, ये जिले आपके हो गए एनएच 15 के। अब देखो इस एनएच के यहीं पर मैंने आपको बताया राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय नहीं है लेकिन राष्ट्रीय शब्द लगता है, बता चुका हूं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो इस एनएच के किनारे है। क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान निम्न में से कौन से एनएच के किनारे है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके कौन सा, एनएच 15, एनएच 8, एनएच 16, आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऐसे बनेगा क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पर झील है एक बीकानेर में, कौन सी, अरे कोलायत, कोलायत कपिल मुनि का मेला, कोलायत दीपदान के लिए प्रसिद्ध कोलायत। तो कोलायत जो झील है वो कहां पर है, बीकानेर में। किस एनएच के किनारे है, आपके वो एनएच 15 के किनारे है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपके कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, पठानकोट से निकाल दिया
और मरु राष्ट्रीय उद्यान और कोलायत झील बीकानेर आपके इस एनएच के किनारे स्थित हैं। ठीक है, फिर देखो नया नाम। नया नाम देखो तुम, ये जो जालोर है, जालोर से जैसलमेर तक इसका नया नाम है 68। एनएच 68 कहां से कहां तक? जालोर से जैसलमेर, ये आपका एनएच 68। ठीक, फिर देखो एनएच जैसलमेर से बीकानेर, बीच में जिला जोधपुर भी पड़ेगा, आपको पता है। तो मतलब जोधपुर में भी नाम क्या होगा इसका? एनएच 11। क्या नाम हो गया? एनएच 68 एनएच 11, एनएच 68 एनएच 11। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से गंगानगर तक इसका नाम क्या हो गया? 62। अरे कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बड़ा एनएच, लंबा एनएच, बड़ा एनएच, लंबा एनएच, बड़ा एनएच, बड़ा एनएच, बड़े जिले। ठीक है, बड़ा एनएच, बड़े जिले। बड़े जिले कौन कौन से? जेबीबीजे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, फिर देखो, फिर मैंने आपको बताया कि जैसे आप जालोर से एंट्री मारोगे, कहां से? कांडला गुजरात से लेके आए, कांडला गुजरात से ले जाने के बाद आप कहां पर? जालोर, फिर उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद गंगानगर से आपका निकाल दोगे, गंगानगर से आप पठानकोट पंजाब लेके जाओगे। एनएच 15 कोलायत झील बीकानेर के किनारे है, और आपका ये जो कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो भी किसके किनारे है? वो भी आपका इसी एनएच के किनारे। ठीक है, यहीं से मतलब एनएच गुजरता है। फिर मैंने बताया नया नाम, नया नाम 62 68 11, 68 62 11, 62 68 11, 68 62 11। कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करोगे? जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर तक तो एनएच का नया नाम है 68। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में नाम है इसका एनएच 11, और बीकानेर टू गंगानगर इसका नया नाम है 62। देखो इसमें क्या होता है कि नए नाम ऐसे होते हैं, नए नाम ऐसे होते हैं जैसे अगर कुछ रोड वहां, जैसे जोधपुर से लेकर बीकानेर तक नया रोड मतलब डेवलप हो गया, थोड़ा अच्छा कर दिया, तो वहां पे नया नाम रख देते हैं। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको तो बस मेन याद रखना है। अब मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा देता हूं। ठीक है, मैप में देखते हैं अपन। ये अपना मैप हो गया। देखो मैप, देखो मैप में हम निकाल लेते हैं एक बार। देखो सुनो, ध्यान से देखना। ये तो आपका है जालोर। ठीक है, ये तो आपका है जालोर, ये आपका है बाड़मेर, ये आपका जैसलमेर, ये आपका जोधपुर, ये आपका बीकानेर, और ये आपका गंगानगर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जालोर जिले आपके याद होने पड़ेंगे। देखिए, अगर आपने ये पहला पन्ना ही अगर याद नहीं किया है, अगर ये पहला पन्ना अगर याद नहीं किया है, तो छोड़ दीजिए नौकरी की आस, मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगली तैयारी कीजिए, अगले की तैयारी कीजिए, इस बार की तो कतई मत कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो आपको याद करने पड़ेंगे क्या? पहला पन्ना। पहला पन्ना क्या है? जिले। अगर जिले याद नहीं है आपके, तो कुछ भी मतलब आप आगे ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। तो जिले आप एक बार याद करें। याद कैसे करोगे? कम से कम 20 बार तो आप इस मैप को भर लो, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके जिले याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो जिले याद हो गए अपने। ये जैसे मैं जालोर लेके गया, जालोर ऐसे, और आपका कहां पर? बीकानेर, ये बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जोधपुर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद गंगानगर, यहां से कहां पे चला गया? पठानकोट पंजाब। है क्या कोई दिक्कत? अब तो नहीं है। अब तो मैंने मैप में बता दिया आपको कि जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, और यहाँ पर आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान हो गया, यहाँ पर आपका कोलायत झील बीकानेर हो गया। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये मैंने आपका करवा दिया NH 15। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आगे नेक्स्ट हम, अगर NH आपको समझ में आ रहे हैं, अगर ये NH आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। पहले ये NH आप याद कर लो, इसके बाद में आपको BG वाला और छोटा वाला भी बता देता हूँ। ठीक है,
थैंक यू। और अगर सब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बेस्ट आपके ज्योग्राफी के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।